नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तीरथ कथा, ये कथा उनके लिए है जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बारे में नहीं जानते हैं, जो पूछ रहे हैं कि आखिर तीरथ सिंह रावत कौन है जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो इस खास प्रोग्राम में हम आपको तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक सफर और संघर्ष के बारे में बताएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हमारे तीरथ सिंह रावत जी नए मुख्यमंत्री बने। हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो भी तीरथ सिंह रावत पर विश्वास किया है, तीरथ सिंह रावत उस पर बहुत बहुत खरे उतरेंगे और जो भी सरकार ने कहा है बहुत बढ़िया कराएंगे। माननीय तीरथ सिंह रावत जी के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने से आप देख सकते हैं क्षेत्रीय जनता में, पूरे प्रदेश की जनता में हर्ष की लहर है। रावत भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। आज उनको सम्मान दिया, बहुत बधाई की बात है। चाहता हूँ तीरथ रावत बहुत पुराना कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आए हैं। पहली बार हमने उनको एमएलसी उत्तर प्रदेश में बनाया था जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था, और तब से वो अनवरत लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ, केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने। उम्मीद भी तीरथ सिंह रावत से बड़ी चुनौती होगी तीरथ सिंह रावत के लिए ये इलेक्शन 2022 को जिताना, बीजेपी के गढ़ को और मजबूत बनाना और साथ ही साथ संगठन सरकार को साथ कर चलना। एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, बड़े नेता माने जाते हैं राष्ट्रीय संगठन में। और आज 10 मार्च का दिन उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन, और उत्तराखंड को 10 मार्च को अपने 90 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो जश्न की तस्वीर आपने देखी, और इसी बीच तीरथ सिंह रावत राजभवन रवाना हो गए हैं। परिवार के साथ राजभवन रवाना हुए हैं। 4 बजे तीरथ सिंह का शपथ ग्रहण समारोह है और राजभवन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो परिवार के साथ राजभवन पहुंच गए हैं, रवाना हो गए हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं तीरथ सिंह रावत, अपने परिवार के साथ गए हैं। तीरथ सिंह, जिनका आज ही ऐलान किया गया है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, शाम 4 बजे, अब से कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, जब राजभवन के लिए रवाना हुए हैं उस वक्त की ये तस्वीरें। साफ साफ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तीरथ सिंह रावत को आप देख रहे हैं। भारी भीड़ उमड़ रही है वहां पर कार्यकर्ताओं की। जश्न का फिलहाल वहां माहौल है तीरथ सिंह रावत के लिए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड के नए सीएम की, नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं तीरथ सिंह रावत। और देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज से समझिए, एक जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं, एक जमीनी नेता की उनकी छवि है। और अब से कुछ देर बाद शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लंबे वक्त तक आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे, बीजेपी संगठन में रहकर जनता से जुड़े रहे। अब नई जिम्मेदारी मिली है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। सीएम पद के ऐलान के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि वो सीएम की कुर्सी की कल्पना भी नहीं करते थे, जनता के बीच रहकर उनकी सेवा में थे। अब जब जिम्मेदारी है तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जता रहे हैं, वहीं उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं। कोटद्वार से श्रीनगर तक जश्न। देहरादून में
ढोल नगाड़े। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीजेपी विधायक दल ने तीरथ सिंह रावत को अपना नेता मान लिया और जैसे ही ये खबर आई, देहरादून से लेकर उनके गृह जिले में समर्थक जश्न मनाने लगे। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कभी कुर्सी की कल्पना नहीं की। अपना सौभाग्य मानता हूँ कि एक छोटे घर से परिवार से आकर के और यहाँ तक कभी कल्पना नहीं की थी मैंने कि यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कल्पना भी नहीं की थी। अन्य पार्टियों में ये हो नहीं सकता, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटे से परिवार से भी लेकर यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन 10 मार्च को देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चली विधानमंडल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर विधायकों ने सहमति जता दी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत न्यूज़ 18 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव। सर, पहले तो आपका हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और आज रमन सिंह जी यहाँ परीक्षा रूम में आए और उन्होंने जिस तरह का यहाँ पे एक घोषणा की, तो मैं सबका साथ लेकर के ऐसे विधायकों का विश्वास, जिस तरह का मत मिला है और उन्होंने विश्वास किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत ने न्यूज़ 18 के हर सवालों का जवाब दिया। जब हमने पूछा कि प्रदेश को और आगे कैसे ले जाएंगे, तो उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। प्रदेश के अंदर जिस तरह का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने विकास कार्य किए हैं और केंद्र सरकार के उत्तराखंड के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह दिया है चौमुखी विकास, उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। हमारा नया आयाम रहेगा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य। जनता के लिए क्या कहेंगे सर? निश्चित है, मैंने कहा कि जनता को मैं बहुत बहुत उसका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जनता के विश्वास और इस साथ साथ मोदी जी ने जैसा कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबको विश्वास में लेकर के चलेंगे, आगे बढ़े। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत अपनी पारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। 56 साल के तीरथ सिंह रावत गढ़वाल के सांसद, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1997 से 2002 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 2000 से 2002 तक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री रहे। 2012 से 2017 तक विधायक। 2013 से 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यही नहीं, जब 2013 उत्तराखंड देवी आपदा आई थी तो उस वक्त प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे और संघ की पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले तीरथ सिंह रावत जमीनी नेता माने जाते हैं। और अब उनके ऊपर अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंप दी है, लेकिन इनके पास सिर्फ 10 महीने का वक्त है। ये कार्यक्रम लगभग 10 महीने के आसपास का होगा। देखिए, निश्चित है कि जो मैंने कहा ना कि विकास हुए उनको आगे, और 10 क्या 2 दिन भी बहुत होते हैं यदि करने को हो तो। गांव की पगडंडियों से निकलकर विधानसभा के रास्ते संसद और उत्तराखंड के सीएम का सफर तय करने वाले तीरथ सिंह रावत ने धैर्य, सहनशीलता और एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर अपनी छवि को मजबूत बनाने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीएस खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को करीब 3 लाख मतों से मात देकर सांसद बने और दिल्ली के इसी कमरे में रहते थे। और इस समय मैं दिल्ली में उनका जो फ्लैट है कावेरी अपार्टमेंट 8वें फ्लोर पे फ्लैट नंबर 803 में मौजूद हूँ। यहाँ पे उनके परिवार का कोई मेंबर नहीं है, लेकिन जो उनके सहयोगी यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों में उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मिठाई लेके लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और तीरथ सिंह रावत का जो चेहरा है, जो उनका जो पूरा करियर रहा है पॉलिटिकल, वह पूरी तरह से बेदाग है। कब से तीरथ सिंह रावत जी के साथ हैं आप? सर अभी 2 साल हो गए। काफी खुशी महसूस हो रही है इसमें? बहुत खुशी है सर, बहुत। एक नई जिम्मेदारी उनको मिली है। नई जिम्मेदारी मिल गई है सर।
मिठाई लीजिए। तो बिल्कुल देखिए, मिठाई यहाँ पे लेकर के लोगों का स्वागत कर रहे हैं और बहुत ही खुशी है। जब से वो सांसद बने तब से उनके साथ हैं। तो कहा जा सकता है कि तीरथ सिंह रावत को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सामने बहुत ही चुनौतियां हैं। उनके संघर्ष में उनकी पत्नी ने भी उनका पूरा साथ दिया। जब सीएम बनने की खबरें उन्हें मिली तो चेहरे चमक उठे और घर में जश्न शुरू हो गया। में खुशी का माहौल, जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े भैया और भाभी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। कल क्या कुछ हिंट मिला था आपको? कब पता चला इस खबर के बारे में? खबर के बारे में तो रात को थोड़ा तीरथ जी ने हिंट दिया था मुझे, लेकिन हाँ, मुझे यकीन था कि तीरथ जी का ही नाम आएगा। मतलब पहले से आपको पता था, क्योंकि अटकलें तमाम थी, नाम कई थे। आज कब पता चला? आज तो मुझे रात ही थोड़ा सा हिंट मिला था कि हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ संभावनाएं हैं। और लेकिन मैं जानती थी तो मुझे लगा कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। मैंने कहा ऐसा किया मैंने ना। तो बस आज फिर मॉर्निंग में वो दिल्ली से आए और दिल्ली से आने के बाद फिर वो पार्टी कार्यालय चले गए, अपना मुख्यालय जहाँ है। और उन्होंने कहा मैं मॉर्निंग में आऊँगा, कल रात फ्लाइट में आने की बात थी। तीरथ के हर सफर में साथ रही उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि ने न्यूज़ 18 को बताया कि कैसे जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर रश्मि ने बताया कि वो धैर्य से हर चुनौती का सामना करते हैं और जब कोई मुश्किल होती है तो घबराते नहीं हैं। संगनी आप बहुत करीब से जानती है, किस तरीके से देखती है उनके राजनीतिक सफर को? उनका राजनीतिक सफर, वो राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे शायद, लेकिन क्योंकि संघ में प्रचारक से उन्होंने शुरुआत की। जैरी खाल में जब वो पढ़ते थे तो आरएसएस की शाखाओं को लगाते थे। धीरे धीरे उसमें वो बढ़ते चले गए और फिर आरएसएस ने उनको एबीवीपी में भेज दिया और एबीवीपी से ही उनको आरएसएस ने ही उनको बीजेपी पार्टी में एंट्री कराई। युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे वो राजनाथ सिंह जी के साथ, जब उत्तर प्रदेश होता था। अपनी जिंदगी और तीरथ सिंह के सिद्धांतों के बारे में बताते हुए डॉक्टर रश्मि ने कहा कि वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, हमेशा सिद्धांत पर चले और इसी वजह से लंबे वक्त तक वो कम वेतन पर भी नौकरी करते रहे। जैसे कि जब वो शिक्षा मंत्री होते थे तो मुझे याद है बहुत संघर्ष किया, मैंने भी किया है, क्योंकि राजनीति में भी रहते हुए उन्होंने कभी पैसा और इस तरह की चीज़ों को महत्व कभी नहीं दिया। तो मेरी डोईवाला में सर्विस थी और जिस समय वो शिक्षा मंत्री थे, तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं 5,000 की नौकरी करने डोईवाला जाती थी। तो मुझे लगता था कि तीरथ जी का तो कैरियर राजनीति में पता नहीं अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, तो हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो नौकरी की और 8.5 साल तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। तो मैं 13 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। एक दिमाग में ये भी रहता है, क्योंकि तीरथ जी इस तरह का मनी माइंडेड नहीं है, तो घर ठीक से चलता रहे और साधारण सी वो जिंदगी पसंद करते हैं। तो एक ये भी पक्ष रहता है कि नहीं, एक व्यक्ति को सर्विस के अंदर रहना चाहिए। तीरथ सिंह रावत राजभवन पहुंच गए हैं, परिवार के साथ राजभवन पहुंचे हैं। थोड़ी देर में तीरथ सिंह का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। तो थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह है और अब राजभवन पहुंच गए हैं। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीरथ सिंह जब राजभवन के लिए निकले थे और अब तीरथ सिंह राजभवन पहुंच गए हैं। राजभवन में पूरी तैयारी है, बस इंतजार अब थोड़ा ही बचा है। 10 मिनट का वक्त बाकी है, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री की। और हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारती, बताइए क्या चल रहा है? बस थोड़ा वक्त बचा है अब। देखिए, इस वक्त जो है यहाँ पर विधायक पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। राजभवन में पहुंच चुके हैं तीरथ सिंह रावत भी अपने परिवार के संग, उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी यहाँ पर आई हुई है। भाई और भाभी भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जो है वो इस वक्त राजभवन में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बस थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ जैसे ही 4 बजेंगे वैसे ही यहाँ पर शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। बीजेपी के जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और
ये अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और बस थोड़ा सा इंतजार, जब पलों का और इंतजार, जब प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया भारती आपका तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है। राजभवन से निकले तीरथ सिंह रावत और पहुंच गए हैं अब राजभवन। अब से कुछ देर बाद, सिर्फ 10 या 12 मिनट का वक्त है, उसके बाद 10वें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत।